नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। अथ दुर्गा सप्तशती पाठ आरंभ करते हैं। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में मेघा ऋषि राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हैं। इस अध्याय में मधु और कैटभ का प्रसंग भी सुनाया गया है। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय की खास बातें। इस अध्याय में ब्रह्मा, ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री, छंद, नंदा, शक्ति, रक्तदंतिका का जिक्र है। इस अध्याय में विनियोग में अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप वाले बीज का जिक्र है। इस अध्याय में भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका सत्वन किया था, उन महाकाली देवी का जिक्र है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए इन नियमों का पालन करें। पाठ शुरू करने से पहले और बाद में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय का पाठ अवश्य करें। पाठ करते समय साफ वस्त्र धारण करें। दुर्गा सप्तशती को लाल चुनरी या कपड़े में लपेट कर रखें। नवरात्र के पहले दिन से ही दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करें। पाठ करने के बाद माँ दुर्गा से क्षमा मांगें। अगर संस्कृत में हो सके तो संस्कृत में करें, नहीं तो हिंदी में ही इसका पाठ करें। सभी 13 अध्यायों को 1 से 9 दिनों में पूरा करें। दुर्गा सप्तशती पाठ आरंभ करते हैं। पहला अध्याय। महर्षि मार्कंडेय बोले, मैं सूर्य के पुत्र सर्वाण की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जो 8वें मनु कहे जाते हैं। सो सुनो। सर्वाण जी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसका हाल भी सुनो। पहले स्वरोचिष नामक मनवंतर में चैत्र वंश के उत्पन्न हुए सुरथ नाम के एक राजा थे। उनके सारी पृथ्वी पर राज था। वह अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो वह कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ घोर लड़ाई हुई। कोल विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब राजा सूरत अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके अन्य शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चल दिए। उस वन में राजा ने महर्षि मेघा का सुंदर आश्रम देखा। वहां पर महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही सिंह आदि हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। पश्चात अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि आज तक पूर्वजों ने जिस नगर का पालन पोषण किया था, वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला था, सूरवीर था, मेरे बैरियों के बस में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे सब निश्चय ही दुष्ट राजाओं के अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों में द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन जरूर खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को आते हुए देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ इस भयंकर वन में तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? सो कहो। राजा के यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके
कहा। वैश्य बोला, हे राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादि ने लोभ के कारण मेरा सारा धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर स्वजनों द्वारा त्यागा हुआ हूँ, इस वन में चला आया हूँ और अब यहाँ रहता हूँ। मैं भी नहीं जानता कि वे सब अब घर में इस समय सकुशल हैं या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वे घर में इस समय किस दशा में हैं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वे सदाचारी हैं या दुराचारी में फंसे हुए हैं। राजा बोला, जिस धन के लोभी स्त्री व पुरुष पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना यथार्थ है, किंतु मेरा चित्त इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर प्रीत स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तथा मेरी स्त्री एवं बंधुजनों ने भी ऐसा न करने से उन्हें नहीं रोका, तो सबने मुझसे मोह त्याग दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महात्मा ने, मेरा मन फिर भी उनके क्यों फंसा हुआ है? इस बात को जानता हुआ भी मैं अनजाने हो रहा हूँ। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में मेरे प्रति प्रेम नाम को भी नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सुरथ और वह वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और प्रणाम कर उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोला, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं दुखी हूँ। राजधनादि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है। मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों को त्यागा हुआ या उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही अत्यंत दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों को अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमको ज्ञान होते हुए भी ऐसा मोह क्यों है? अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषम पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में अंधे होते हैं और कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों को ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य की ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों के चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हुए और इस प्रकार के मोह के गड्ढे से गिरा करते भगवान श्री हरि की जो महामाया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इससे आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह महामाया ही है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सुरथ ने पूछा, भगवान, यह देवी कौन है जिसको आप महामाया कहते हैं? ब्राह्मण या कैसे उत्पन्न हुई और उनका कार्य क्या है? उनके चरित्र कौन कौन है? प्रभु, आपको जैसा प्रभाव है वैसा स्वरूप है, वह सब मुझसे कृपा कर कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है जिसके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं तो उस समय वह अजन्मा होने पर भी उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जलमय करके वह भगवान विष्णु को एक निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे,
तब मधुकैटभ नाम के एक दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वे भी श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। उस समय ब्रह्मा जी नाभिक कमल में विराजमान थे। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों असुरों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान के जगाने के वास्ते उनके नेत्रों में निवास करने लगी। योग निद्रा रूपी भगवती की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही वशटकार हो, स्वर भी तुम्हारा, स्वरूप भी तुम्हारा, जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकर उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थिर हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु रूपी अर्धमात्रा है, जिसका की विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम ही इस विश्व की धारण करने वाली हो, तुमने ही जगत की रचना की है, तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्ट रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूपा धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महारात्रि, महास्मृति, महामोहा, महादेवी और महाईश्वरीय हो। हे श्री ईश्वरीय और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख, धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, वसुंधी और परिधि यह भी तुम्हारे हैं ही अस्त्र हैं। तुम ही सौम्य और सौमात्र हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं हैं इस संसार में है, वह उनसे सबसे बढ़ के तुम ही श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली तुम ही परमेश्वरी हो। हे सर्वस्वरूपिणी देवी, जो भी सत असत रूपी पदार्थ है वह और उनसे जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनका भी तुम उनके निद्रा के वशीभूत कर देती हो, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझ भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति और किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, उन्हें मोह में डालकर जगतपति श्रीहरि भगवान विष्णु को जल्दी ही जगा दो और उनसे इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। ऐसा करते ही भगवान श्रीहरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे, श्री ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार थे। इस तरह उन दोनों को दुरात्माओं असुरों के साथ भगवान श्रीहरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हे केशव, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, अतः तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्रीहरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्रीहरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर चक्र से काट डाले। इस तरह से ये देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं ही प्रकट हुई हैं। अब तुमसे जय मां अम्बे।